एक्चुअल में आज हो इस तरह से रहा है कि रिलेशनशिप के लिए हम उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में हम ज्यादा सोच नहीं रहे हैं। खासतौर से लड़कियां नहीं सोच रही है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसकी होनी चाहिए, पर जैसे ही शादी की बात आती है तो फिर शादी मतलब घर आएगा, कार आएगी, फिर स्टेबिलिटी आएगी, परिवार चलाना है, तब उसकी सैलरीज और करियर के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो इसका मतलब तो ऐसा हो गया है कि हम बहुत ही चीप किस्म के हो गए हैं कि हमें जब रिलेशनशिप करना है तब तो हम उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं देखेंगे, तब हम आकर्षण देखेंगे, तब हम मैस्कुलिनिटी देखेंगे, या जो भी हमें समझ आती है जितना जो भी देखना है देखेंगे, पर करियर या पैसा नहीं देखेंगे। और जैसे ही शादी आ गई तो हमें पैसा, करियर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर हम सोचना चालू करते थे। पहले हमारे यहाँ पर सगाई जो है वो काफी कम उम्र में कर दी जाती थी, और दो परिवारों के बीच में, दो दोस्तों के बीच में, यानी दो बुजुर्ग लोग आपस में बैठते थे और फिर बात करते थे कि चलो ठीक है, मैंने अपना पोता तुमको दे दिया या मैंने तुमसे भी अपनी पोती ले ली। तो इस तरह से वो एक सगाई हो जाती थी। और ये लगभग जो उम्र होती थी ये लगभग 15 से लेके तो 17 के बीच में, ऐसा एवरेज समझ लीजिए कि 16 साल के आसपास में सगाई हो जाती थी। आज के परिप्रेक्ष्य में हम ये सोचेंगे कि जैसे लड़के लोग स्कूल और कॉलेजेस में जा रहे हैं और वहाँ पे जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का जो कल्चर या रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बुजुर्ग लोग जो घर में हैं या माँ बाप जो घर में लोग हैं, ये लोग बच्चों को सारी सुख सुविधा तो प्रोवाइड कर रहे हैं, भविष्य में विवाह भी करा के देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं इसमें जो एक कमी रह रही है कि उनको जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की जो कमी रहती है, वो जो खुद अपने हिसाब से ढूंढते हैं, वो भी सुविधा अगर माँ बाप ने अगर दे दी तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो जिससे कैसा हो जाएगा कि लड़की को भी पता रहेगा कि उसका कोई ना कोई भविष्य में मेरा पति बनने वाला है, वो अभी मैं बॉयफ्रेंड की तरह उसको बात कर सकती हूँ, जो भी मुझे जो लगता है मैं उसके साथ शेयर कर सकती हूँ। लड़के को भी ये लगेगा कि मेरी किसी से सगाई हो गई है और वो इस परिवार की है, तो उससे कैसा होगा कि वो उसको गर्लफ्रेंड मानकर जो उसके माँ बाप ने उपलब्ध कराई है, और एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह भी वो अगले 3-4 साल 5 साल तक, जब तक उनकी अच्छे से पढ़ाई ना हो जाए, करियर भी थोड़ा सा बढ़ ना जाए। पर इसमें कैसा होगा, आर्थिक निकष नहीं होगा। आज जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो इसमें कोई मैटर नहीं करेगी, क्योंकि दो परिवारों की जिम्मेदारी रहेगी। दो परिवार आपस में जो संपन्नता जिस लेवल की भी है वो मायने रखती है, जिम्मेदारी भी उन्हीं लोगों की रहेगी, और आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी कल्चर मिल जाएगा। मतलब आधुनिकता में आपको जो पुरातन संस्कृति है इसका एक मेल मिलाप इसमें आपको मिल जाएगा। और जब आप एक प्रौढ़ अवस्था में आ जाएंगे जहां पर आप शादी कर सकते हैं, और तब आप 3-4 साल में आप शादी कर लीजिए, तो जिससे कैसा होगा कि बहुत ही जिसको बोलेंगे युवा अवस्था के अंदर आपको एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलेगा। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक असाधारण प्रेम जो पहले की तरफ होता था, एक जुड़ाव होता था, वो पैदा अगर हो जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आज जो हमारी लेट मैरिजेस के कारण या कई मल्टीपल पार्टनर्स हमारे लाइफ में आने के कारण जो समस्याएं हो रही है, और शादी का आधार जो है आर्थिक निकष जो हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो रही है, वो भी हट जाएगा और एक प्रेम इसका आधार बन जाएगा। एक दूसरे को जान रहे हैं और परिवार की जिम्मेदारी रहेगी, परिवार जो है वो इसके लिए जिम्मेदार रहेंगे, तो एक बहुत ही प्यारी व्यवस्था इसमें मुझे लगता है खड़ी हो जाएगी। और भारत के विवाह जो संस्था जो बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही सोचा समझा एक संस्कार भी है और वैज्ञानिक आधार भी है, वो फिर से जागरूक हो जाएगा और हमारा समाज जो है वो सुखी और संपन्न हो जाएगा।